हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल आदेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का वन शॉर्ट। 7.2 के वन शॉर्ट की वीडियो आपको उपलब्ध हैं और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब देखिए 7.2 के लिए कुछ फॉर्मूले। जैसे बेटा यहां एक लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब बेटा पहले फॉर्मूले में हमने बताया था इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इसमें हमें बताना है इस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मान लिया ए बी रेखा का मध्य बिंदु सी है। सी के लिए हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैपिटल एक्स इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड कैपिटल y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 होंगे। अब देखिए बेटा, यदि ये सी पॉइंट रेखा ए बी के ठीक मध्य में नहीं है, मान लिया ये सी पॉइंट रेखा ए बी के मध्य में नहीं है। इधर कम डिस्टेंस है, इधर अधिक डिस्टेंस है। मान लिया इधर m1 डिस्टेंस है और इधर m2 डिस्टेंस है। रेखा ए बी को सी पॉइंट अंतर विभाजित करता है, तब हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब हम लिखेंगे अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक। कैपिटल X इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड कैपिटल Y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन फॉर्मूलों से अंतर विभाजन बिंदु सी के निर्देशांक निकलेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा यहां 2 पॉइंट -1 7 एंड 4 -3 दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से रेखा ए बी बनेगी। इस रेखा पर कोई बिंदु सी है जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मान लिया पॉइंट ए है x1 y1 एंड पॉइंट बी है x2 y2 एंड ये जो अनुपात दिया हुआ है 2:3, यहां m1 की वैल्यू 2 एंड m2 की वैल्यू 3 है। अब कैपिटल X इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे। m1 2 है, x2 4, x2 यहां से मिलेगा x2 4 प्लस m2 3 है, x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 अतः 2 + 3
4 टू या 8 माइनस 3 अपॉन 5, यहाँ 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अतः x की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार y फाइंड करेंगे। कैपिटल Y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 2 है, y2 माइनस 3 प्लस m2 3 है, y1 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 इक्वल्स माइनस 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। 21 माइनस 6 15 अपॉन 5 5 3 जा 15। अतः कैपिटल Y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अतः इस अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 1 and 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 2.4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB। रेखा AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये लाइन AB है, इस AB को ट्राइसेक्शन में बांटने वाले 2 पॉइंट C एंड D हैं। C एंड D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखना बेटा, मान लिया यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। इसलिए यहां हम C के लिए M1 1 मान लेंगे एंड M2 2 मान लेंगे एंड x1 y1 x2 y2 इन पॉइंटों को मान लेंगे। अब C के लिए कैपिटल X फाइंड करना है। कैपिटल X इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 है, x2 माइनस 2 प्लस m2 2 इंटू x1 4 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 8 अपॉन 3 6 अपॉन 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। अतः C के लिए x की वैल्यू 2 हो जाएगी। C के लिए x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार C के लिए y फाइंड करेंगे। y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 y2 माइनस 3 प्लस m2 2 y1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3। अतः C के लिए कोऑर्डिनेट जो बनेंगे 2 एंड माइनस 5 अपॉन 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार D के लिए देखते हैं। D के लिए अब देखिए, D के लिए बेटा पॉइंट D के लिए M1 2 हो जाएगा एंड M2 1 हो जाएगा। अब बेटा D के लिए कैपिटल X फाइंड करना है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 2 इंटू x2 माइनस 2 प्लस M2 1 इंटू x1 4 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3 0 हो जाएगा।
डी के लिए कैपिटल एक्स का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार डी के लिए y का मान फाइंड करना है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 इंटू y, m1 y2, m1 इंटू y2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 1 y1 -1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 माइनस हो जाएगा -1 अपॉन 3, अतः -7 अपॉन 3 हो जाएगा कैपिटल Y। अतः D के कोऑर्डिनेट होंगे 0 -7 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, यहां पर एक आयत ABCD दिया हुआ है। यहां AB के अनुदिश 1 मीटर पर एक गमला रखा गया है। प्रत्येक 1 मीटर पर एक गमला रखा गया है। इस प्रकार यहां D तक 100 गमले हैं। अब यहां ये 1 मीटर पर पंक्तियां दी हुई हैं, 1 मीटर पर, 2 मीटर पर, 3, ऐसे ही नेक्स्ट। अब यहां एक लड़की है निहारिका, वह निहारिका दूसरी पंक्ति पर ऊपर को दौड़ती है और 1/4 डिस्टेंस पर दौड़ते हुए झंडा गाड़ देती है। इसलिए हम देखते हैं निहारिका के बिंदु के निर्देशांक कितने बनेंगे बेटा? एक्स अक्ष पर दूसरी पंक्ति से x 2 हो जाएगा और y पर कितना दौड़ती है? 100 का 1/4 पार्ट 25। अतः निहारिका के लिए पॉइंट बनेगा 2 और 25। अब एक दूसरी लड़की प्रीत है जो 8वीं पंक्ति पर ऊपर को दौड़ते हुए 1/5 भाग पर झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत के लिए देखते हैं, प्रीत के लिए x 8 हो जाएगा एंड y 100 का 1/5 पॉइंट, 5 2 10 0 20। प्रीत के लिए पॉइंट बनेगा 8 20। अब हम देखते हैं, मान लिया निहारिका यहाँ पॉइंट को, कोई पॉइंट यहाँ है, प्रीत का कोई पॉइंट यहाँ है। इन दोनों पॉइंटों के निहारिका और प्रीत के पॉइंटों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी बनेगी बेटा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां हम इस पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे और इस पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, x2 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 - 2 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 25 आता है 16। अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √61 हो जाएगी।
अब देखिए, एक तीसरी लड़की है रश्मि। रश्मि को इनके ठीक मध्य में झंडा गाड़ना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक रश्मि के लिए, अब देखिए बेटा, रश्मि के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहां x1 2 है, x2 8 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 अतः 5। कैपिटल X इक्वल 5, कैपिटल Y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 25 प्लस y2 20 अपॉन 2, 45 अपॉन 2। कैपिटल Y इक्वल 45 अपॉन 2। अतः रश्मि को पांचवी पंक्ति से आता है, रश्मि को पांचवी पंक्ति से ऊपर 45/2 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2 पॉइंट बेटा, -3 10 एंड 6 -8। इन दोनों पॉइंटों से बनी रेखा पर कोई पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 6। C पॉइंट इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? हमें अनुपात बताना है। माना अनुपात M1 अनुपात M2 है। अब बेटा ध्यान देंगे, पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे एंड C इसे M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैपिटल X कैपिटल Y। अब यहां देखते हैं, कैपिटल X इक्वल M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। कैपिटल X की वैल्यू -1 इक्वल्स टू M1 x2 6 प्लस M2 x1 -3 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। M1 M2 आपको फाइंड करना है, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 6M1 -3 M2 इक्वल्स टू -M1 -M2। 6M1 यहां -M1 इधर प्लस M1 हो जाएगा, इक्वल्स टू -M2 -3M2 इधर प्लस 3M2 हो जाएगा। 6M1 प्लस M1 7M1 इक्वल्स टू 3 - 1 2M2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। अतः M1 अनुपात M2 इक्वल 2 अनुपात 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम Y से फाइंड करेंगे, Y से भी 2:7 ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन 5 देखिए, एक बिंदु A है, A के कोऑर्डिनेट 1 - 5 एंड एक बिंदु B है
बी के कोऑर्डिनेट -4 5 है। ये रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। जहां पर एक्स अक्ष से विभाजित होता है उस बिंदु के कोऑर्डिनेट x0 लेंगे। मान लिया वह बिंदु C है, हमें C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कैपिटल X कैपिटल Y, x1 y1 x2 y2। मान लिया AC m1 है, BC m2 है। अब कैपिटल X इक्वल्स टू कैपिटल Y लेंगे। जो इसमें 0 है y, इसलिए हम पहले y से लेंगे। y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू 0 इक्वल m1 y2 5 प्लस m2 y1 माइनस 5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। 0 अपॉन 1 करेंगे क्रॉस मल्टीपल से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5m1 माइनस 5m2 इक्वल्स टू 0 इंटू m1 प्लस m2 0 हो जाएगा। 5m1 इक्वल 5m2, m1 अपॉन m2 इक्वल 5 अपॉन 5, 5 पंजा 5, अतः m1 अपॉन m2 इक्वल 1 अपॉन 1। m1 अनुपात m2 इक्वल होगा 1 अनुपात 1। अब x के लिए x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल X के लिए x इक्वल m1 1 इंटू x2 माइनस 4 प्लस m2 1 x1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा -3 अपॉन 2। x की वैल्यू -3 अपॉन 2 होगी। अतः x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक जो होंगे -3 अपॉन 2 एंड 0। x की वैल्यू -3 अपॉन 2 है एंड y 0 है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है बेटा। ABCD के विकर्ण मिलाए, विकर्ण बिंदु O पर मिलते हैं। O AC और BD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम O के लिए हम कह सकते हैं x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 से x1 1 प्लस x2 x अपॉन 2। AC से x लिया, इसी प्रकार BD से भी x लेंगे तो अब x1 4 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस x इक्वल 7, x इक्वल 7 माइनस 1, x इक्वल 6 हो जाएगा। इसी प्रकार y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 से हम 2 प्लस 6 अपॉन 2 लेंगे और इधर से भी y प्लस 5 अपॉन 2 लेंगे। 2 से 2 कैंसल, 8 इक्वल y प्लस 5 एंड y इक्वल 8 माइनस 5 इक्वल 3। अतः x y की जो वैल्यू हैं 6 एंड 3, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7,
ए बी एक वृत्त का व्यास है, बी के कोऑर्डिनेट 1 4 हैं और वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का जो मध्य बिंदु है वृत्त का केंद्र है, केंद्र के कोऑर्डिनेट दिए हुए 2 -3, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। माना ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, ए बी के ठीक मध्य में बिंदु ओ है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। कैपिटल एक्स इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, कैपिटल एक्स कितना है 2 इक्वल x1 x प्लस x2 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू 4 माइनस 1 x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2, कैपिटल Y इक्वल -3 इक्वल्स टू y1 y है, y1 y है प्लस y2 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा, y इक्वल्स टू -6 माइनस 4 इक्वल -10, y की वैल्यू -10 हो जाएगी। अतः a के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 -10। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है पॉइंट a -2 b 2 -4, ए बी को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और दिया हुआ है बेटा ए पी इक्वल्स टू 3ab अपॉन 7, इसका अपॉन 1 किया, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 7, अतः ए पी 3 मात्रक है और ए बी 7 मात्रक है। ए पी 3 है और ए बी 7 है, तब बी पी कितनी हो जाएगी, बी पी कितनी हो जाएगी बेटा 7 -3 इक्वल 4, बी पी 4 हो जाएगी। अब यहाँ m1 3 मान लेंगे, m2 4 मान लेंगे एंड x1 y1 x2 y2 ए बी पॉइंट को मान लेंगे। अब P के लिए हमें कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड करना है। कैपिटल X इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 3 है, x2 2 प्लस m2 4 है, x1 -2 अपॉन 3 प्लस 4, 3 to the 6 minus 8 अपॉन 7 -2 अपॉन 7, कैपिटल एक्स की वैल्यू -2 अपॉन 7 हो जाएगी। इसी प्रकार कैपिटल वाई इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 3, y2 कितना है बेटा -4 प्लस m2 4 है, y1 -2 अपॉन 3 प्लस 4 -12 हो जाएगा, -8 अपॉन 7, अतः -20 अपॉन 7, y की वैल्यू -20 अपॉन 7 हो जाएगी। अतः P के कोऑर्डिनेट बनेंगे -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7, यही आंसर है। 9 दिया हुआ है पॉइंट A -22 एंड पॉइंट B 28, रेखाखंड AB को
बराबर 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। AB को बराबर 4 भागों में कितने बिंदु बांटते हैं ये हमें देखना है। अब देखिए बेटा, AB के ठीक मध्य में हमने कोई बिंदु C लिया। कितने भागों में विभाजित हुआ है? 2 भागों में। अब हमने A एंड C के मध्य में कोई पॉइंट D लिया। कितने भाग बन जाते हैं? 2 और 1 3। हमें भाग बनाने हैं 4। इसी प्रकार B और C के ठीक मध्य में कोई बिंदु E लिया। इस प्रकार रेखाखंड AB के कितने भाग हुए? 4 इक्वल पार्ट है। 1 2 3 4। 4 भागों में बांटने वाले कितने बिंदु है बेटा? 3 DCE। 3 बिंदुओं से रेखाखंड AB बराबर 4 भागों में बट जाता है। अब देखिए बेटा, बिंदु C रेखा AB का ठीक मध्य बिंदु है। बिंदु C रेखा AB का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो C के लिए कैपिटल X लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। यहां x1 y1 A पॉइंट है एंड x2 y2 D पॉइंट है। C के लिए कैपिटल X निकालना है, x1 माइनस 2 x2 प्लस 2 अपॉन 2 0 हो जाएगा एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 2 प्लस y2 8 अपॉन 2 10 अपॉन 2 5। कैपिटल Y 5 हो जाएगा। तो C के कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे बेटा? 0 5। अब C के कोऑर्डिनेट बनते हैं 0 5। अब देखिए बेटा, जब C के कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, अब D A और C का मध्य बिंदु है। अब D बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य है। D के लिए कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड करना है। इसमें हम ये x1 y1 इसे x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। D के लिए कैपिटल X इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। अतः x1 माइनस 2 और x2 0 हो जाएगा अपॉन 2। इसके लिए x इक्वल माइनस 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 से y1 2 y2 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2 कैपिटल Y 7 अपॉन 2 हो जाएगा, 7 अपॉन 2। D का कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे बेटा? -1 एंड 7 अपॉन 2। आप देखना बेटा, E पॉइंट है BC का मध्य। इसी प्रकार हम E के पॉइंट निकाल लेंगे। E के लिए देखिए बेटा, बिंदु E BC का मध्य है। E BC का मध्य है। अतः E के लिए x इक्वल, यहां इसे x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे। x1 प्लस x2 अपॉन 2 से x1 0 x2 2 अपॉन 2,
2/2 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 एंड y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2 से y1 5 y2 8 अपॉन 2, अतः y की वैल्यू 13 अपॉन 2 हो जाएगी। तब e के कोऑर्डिनेट बनेंगे 1 13 अपॉन 2। अतः अब हम देखते हैं ए बी रेखा को बराबर 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। डी के निर्देशांक है -1 एंड 7/2। सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा 0 5 एंड ई के कोऑर्डिनेट हैं 1 13/2 13/2। यस, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है बेटा एक समांतर चतुर्भुज ABCD, इसके कोऑर्डिनेट ABC के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इस समांतर चतुर्भुज का एरिया फाइंड करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेटा हम इसके विकर्ण AC एंड विकर्ण BD ज्ञात करेंगे। विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। AC दूरी ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे, इस पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे। तब हम दूरी AC फाइंड करेंगे, इसे विकर्ण D1 मान लेंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ D की वैल्यू -2 -1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 कितना है बेटा -1, x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। 32 को बेटा हम कितना बोल सकते हैं, 4 4 जा 16 16 2 जा 32, 4 का पेयर बनेगा, इसलिए हम 4 बाहर निकाल लेंगे √2। अतः D1 4 √2 मात्रक हो जाएगी। इसी प्रकार BD इसे हम D2 मान लेंगे इक्वल्स टू √x2 माइनस इधर से भी इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेंगे, x2 -2 -x1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 y2 - 1 -y1 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, -2 -4 -6 का स्क्वायर, -1 -5 -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर। बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, माइनस की कोई भी डिजिट हो उसका स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, इसलिए +36 +36 72 आ जाएगा। 72 को हम कह सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, 6 6 जब 36 36 2 जा 72, 6 का पेयर बनेगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं 6√2। अतः D1 एंड D2 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात हो जाते हैं।
अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। सूत्र याद रखिए बेटा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू d1 की वैल्यू है 4√2 इंटू d2 की वैल्यू है 6√2। यहाँ कैलकुलेट करेंगे बेटा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है बेटा 2, 12 2 जा 24 मात्रक आता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र 24 मात्रक आ जाएगा। यही आंसर है। अब बेटा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। अब देखिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तब हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारी वीडियो को प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आपको नई नई वीडियो उपलब्ध होती रहें। थैंक यू।